अब देखिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ में एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज लगे। इंडियन कॉफी हाउस के अंदर 11:20 में वो दाखिल होते हैं। 11:20 से उनके सेकंड नंबर टेबल पर वो बैठे होते हैं, उनकी बातचीत चलती है और तीनों शख्स वहीं बैठे रहते हैं। थाना प्रभारी, महिला एसआई और उसके साथ में जो तीसरा शख्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन था, वो भी वहीं मौजूद था। करीब 2:15 पे ये इंडियन कॉफी हाउस से बाहर निकलते हैं। हमने एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखाया। 2:15 या 16 सेकंड की मिनट की बात है जब वो बाहर निकल रहे थे। उसमें साफ आप देख सकते हैं कि थाना प्रभारी के साथ में वो जो तीसरा शख्स है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले महिला एसआई बाहर निकलती है, फिर साथ में दोनों लोग निकलते हैं, बातचीत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन कॉफी हाउस के जिस टेबल पर बैठे थे उसके जस्ट पास में जो प्रत्यक्षदर्शी बैठे हुए थे, उन्होंने हालांकि अपनी नाम उजागर नहीं किया, अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उनसे जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था थाना प्रभारी महिला एसआई से कुछ पैसे को लेकर बोल रहे थे कि मुझे तो वो जो पैसे का विवाद चल रहा है या पैसे वाली जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट करो। पैसे की वजह से मैं तकलीफ में हूं, पैसे की वजह से मुझे प्रॉब्लम जा रही है, मुझे पैसे के लिए चेक देना पड़ेगा और अगर मैं चेक दे दूंगा तो मुझे मजबूरी में चेक को पास कराना पड़ेगा। ये हमने जब आईसीएच के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनसे बात की, वहां पे एक ऐसे शख्स थे जो उनके जस्ट पास वाली टेबल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि हमने सुना इनके बीच पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और उस दौरान वो इंडियन कॉफी हाउस के अंदर खड़े होते हैं और बहुत तेजी से चिल्ला कहते हैं कि गोली मार लूंगा। और उस वक्त में जो अंदर मौजूद लोग रहते हैं वो सुनते हैं और एकाएक जब थाना प्रभारी के पास देखते हैं तो महिला जो पुलिसकर्मी उनको समझाती है, वो वहां बैठते हैं, 5 मिनट बाद बाहर निकल जाते हैं। एक जस्ट बाहर निकलते साथ आईसीएच के पास मैं दिखाता हूं तस्वीर, जैसे गेट से बाहर निकलते हैं जो वो जहां आप देख रहे हैं वहां पे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान विवाद होता है और बातचीत करते करते वो उस गाड़ी पे पहुंच जाते हैं जो मैंने आपको दिखाया जहां पे वो घटना हुई। तो लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी बातचीत चल रही थी। वहां पे कुछ लोगों ने बताया कि इनके बीच में बातचीत चल रहा था, हॉट टॉक हो रहा था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बात होती है कि वो जो सरकारी रिवॉल्वर उसको बाहर निकाल लेते हैं। सरकारी रिवॉल्वर बाहर निकालने के बाद में वो फायरिंग करते हैं। दूसरी गोली जो है महिला जो एसआई है उसके पास निकलती है, वो नीचे गिर जाती हैं, उन्हें चोट पहुंचती है और फिर से वो निकाल के अपने आप को गोली मार लेते हैं। मिथिलेश, लेकिन ये पार्किंग लॉट है, पार्किंग एरिया जहां पर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, क्या अभी तक इस पर भी कोई जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो क्या उसकी फुटेज अभी तक सामने आ चुकी है? दोनों के बीच जो गहमा गहमी हुई उसकी तस्वीरें भी क्या अभी तक पुलिस के पास तक पहुंची हैं क्या? फोन कैसे कर दिया? चलिए अब दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ा एविडेंस है, बड़ा सबूत है और इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी लीड मानी जा सकती है। हालांकि पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर, इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपनी दिशा आगे तय कर सकती है। यानी कि जो यहां पर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, जो कि ये बता रहे थे, जो कि ये कह रहे थे कि पैसों को लेकर के दोनों के बीच में हंगामा हुआ था, दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसी को लेकर के ये भी कहा गया था कि गोली चलाने को लेकर के ये कहा भी गया था कि बंदूक से गोली चला दूंगा, ये जरूर कहा गया था और पैसों को लेकर के ये जरूर मामला बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है। और